नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज रात को एक ऐसी घटना होगी कि सुनकर आपका दुश्मन को बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों कल का सूरज आपका दुश्मन नहीं देख पाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी घटना आज रात को घटित होने वाला है और आपको एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, आपको कुछ विशेष सावधानी बरतनी होगी जो आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, आज अगर आप इस वीडियो को नज़रअंदाज करेंगे तो आप बहुत पछताएंगे, इसलिए दोस्तों भूल कर भी इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, न्याय का देवता भगवान शनिदेव महाराज अब आपका कल्याण करने वाले हैं। भगवान शनिदेव महाराज आपके जीवन में गरीबी दूर करने वाले हैं। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, भगवान शनिदेव महाराज की कृपा से आपके जीवन में खुशियां दस्तक देने वाला है। दोस्तों इस वीडियो को हल्के में मत लेना। दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में जो होने वाला है उसे आप 7 जन्मों तक भूल नहीं पाओगे। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, अचानक आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है और एक बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाला है। दोस्तों हर तरफ आपका ही नाम का चर्चा होने वाला है, गली मोहल्ले में आपका ही नाम गूंजने वाला है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो भगवान शनि देव का नाम लेकर वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज लिखें। कभी कभी जीवन में ऐसी स्थितियां आती है जब सामान्य घटना भी असामान्य अर्थ लेने लगती है और मन यह महसूस करने लगता है कि जो कुछ भी घट रहा है वह केवल संयोग नहीं है बल्कि किसी गहरे क्रम का हिस्सा है। ऐसा लगता है जैसे हवा का रुख बदल गया हो और वातावरण में कोई अदृश्य संकेत फैल गया हो जो सीधे विचारों को प्रभावित कर रहा हो और व्यक्ति बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने भीतर उठती हुई हलचल को महसूस करने लगता है। कभी पुरानी यादें अचानक सामने आ जाती है, कभी किसी भूले हुए चेहरे की छवि मन में उतर आती है, कभी कोई ऐसा नाम याद आ जाता है जिसे बहुत समय से नहीं सोचा गया था और कभी ऐसा प्रतीत होता है जैसे भीतर ही भीतर कोई पुरानी कहानी फिर से लिखी जा रही हो। और इस तरह के अनुभव व्यक्ति को उलझन में डाल सकते हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया तो सामान्य दिखाई देती है लेकिन भीतर की दुनिया किसी परिवर्तन से गुजरती हुई महसूस होती है और यही अंतर सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करता है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में लगातार छोटी छोटी घटनाएं एक विशेष दिशा की ओर इशारा करने लगती है तो मन उन्हें जोड़ने का प्रयास करने लगता है और एक ऐसी तस्वीर बनने लगती है जो पहले कभी स्पष्ट नहीं थी। धीरे धीरे यह एहसास गहरा होने लगता है कि कुछ न कुछ बदलने वाला है और यह बदलाव अचानक नहीं होगा बल्कि धीरे धीरे परत दर परत सामने आएगा, जैसे कि पुराने बंद दरवाजे के पीछे से हल्की रोशनी झांकने लगे और समय के साथ एक रोशनी तेज होती जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के जीवन से दूर होने लगते हैं और कुछ नए लोग अप्रत्याशित रूप से जुड़ने लगते हैं। यह बदलाव कभी सुखद लगता है और कभी असहजता पैदा करता है, क्योंकि हर परिवर्तन सहज नहीं होता, लेकिन हर परिवर्तन अपने साथ कोई संदेश लेकर आता है और यह संदेश हमेशा स्पष्ट नहीं होता। उसे समझने के लिए धैर्य और गहराइयों की आवश्यकता होती है। जब जीवन में पुराने प्रयास अचानक रुक जाते हैं या कोई अवसर अंतिम क्षण में हाथ से निकल जाता है तो यहाँ केवल असफलता जैसा प्रतीत होता है, लेकिन समय के साथ यहाँ समझ आने लगता है कि हर रुकावट किसी नई दिशा की ओर मुड़ने का काम करती है और जिस चीज को अंत समझा गया था वह वास्तव में एक नए आरंभ का संकेत था। जीवन में कई बार लोग उन घटनाओं को याद रखते हैं जो उन्हें निराशा करती है, लेकिन वे यह नहीं देख पाते कि उन्हीं घटनाओं ने उन्हें वहां पहुंचाया जहां वे पहले कभी नहीं जा सकते थे। यह समझ धीरे धीरे विकसित होती है जब व्यक्ति अपने अतीत को नए दृष्टिकोण से देखने लगता है और तब हर टूटी हुई उम्मीद भी एक सीख की तरफ दिखाई देने लगती है। कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि आसपास के लोग पहले जैसे नहीं रहे हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। कुछ लोग अचानक अधिक करीब लगने लगते हैं और कुछ लोग अनजाने में दूरी बना लेते हैं और यह सब किसी गहरी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है जहां रिश्तों की वास्तविकता धीरे धीरे सामने आती है और जो सच्चा होता है वहां टिक जाता है और जो केवल परिस्थिति पर आधारित होता है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इस दौरान मन के भीतर कई प्रश्न उठते हैं और उत्तर तुरंत नहीं मिलते, जिससे बेचैनी बढ़ जाती है। लेकिन यही वह समय होता है जब व्यक्ति अपने भीतर की आवाज़ को सुनना शुरू करता है
और बाहरी शोर कम महत्वपूर्ण लगने लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना किसी कारण के नींद टूट जाती है और मन किसी अनजानी चिंता से भर जाता है, या फिर किसी पुराने सपने की याद अचानक जाग जाती है। यहाँ सब संकेत की तरह प्रतीत होते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रही हो और व्यक्ति को किसी विशेष दिशा की ओर ले जाना चाहती हो। ऐसे समय में सामान्य घटनाएं भी असामान्य अर्थ लेने लगती है और हर छोटी बात पर ध्यान जाने लगता है। किसी पुराने संदेश का अचानक मिल जाना, किसी अनजाने संपर्क का फिर से सक्रिय हो जाना, या किसी भूले हुए स्थान की याद आना, यह सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जिसे केवल तर्क से समझना कठिन हो जाता है और मन भावना और अनुभवों के आधार पर निष्कर्ष निकालने लगता है। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ होती है कि व्यक्ति स्वयं को समझना शुरू करता है और यहाँ जानने का प्रयास करता है कि उसके भीतर क्या बदल रहा है। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अदृश्य धागा सभी घटनाओं को जोड़ रहा है और हर घटना किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। यह विचार मन को और आकर्षित करता है और कभी भ्रमित करता है, लेकिन यह निश्चित रूप से व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन केवल वही नहीं है जो दिखाई देता है, बल्कि उसके पीछे भी एक गहरी परत होती है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर झांकता है तो उसे यह एहसास होता है कि उसने एक ऐसी चीज़ों को अनदेखा किया है जो वास्तव में महत्वपूर्ण थी और कई ऐसी बातों को महत्व दिया है जो केवल अस्थायी थी। यही समझ धीरे धीरे जीवन में दृष्टिकोण को बदल देती है और व्यक्ति अधिक सजग होने लगता है अपने निर्णयों के प्रति, अपने संबंधों के प्रति और अपनी दिशा के प्रति। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई विचार बार बार मन में आता है और ऐसा लगता है जैसे वह विचार केवल सामान्य नहीं है बल्कि किसी संदेश का रूप है और वह व्यक्ति को किसी निर्णय की ओर ले जाना चाहता है। इस स्थिति में मन दो भागों में बंट जाता है, एक भाग डरता है और दूसरा भाग आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और इसी द्वंद्व के बीच परिवर्तन जन्म लेता है। समय के साथ व्यक्ति यहाँ समझने लगता है कि हर अनुभव का कोई ना कोई अर्थ होता है, चाहे वह सुखद हो या दुखद, और कोई भी घटना व्यर्थ नहीं जाती क्योंकि हर अनुभव भीतर कुछ ना कुछ बदलता है और व्यक्ति को पहले से अधिक समझदार बनाता है। जब जीवन में आर्थिक या व्यावसायिक क्षेत्र में रुकावटें आती हैं तो वे केवल अस्थायी कठिनाइयां प्रतीत होती है। इसलिए गहराई से देखने पर यहाँ स्पष्ट होता है कि वे व्यक्ति को अधिक मजबूत बनाने के लिए होती है और उसे अपनी वास्तविक क्षमता पहचानने का अवसर देती है। कई बार व्यक्ति अपने भीतर छिपी हुई क्षमताओं को तभी पहचान पाता है जब परिस्थितियाँ उसे चुनौती देती है और वह अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलता है। यहाँ प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन यही प्रक्रिया वास्तविक विकास की नींव रखती है। इसी तरह रिश्तों में भी परिवर्तन आते हैं। कभी कोई रिश्ता समाप्त होता है हुआ प्रतीत होता है और कभी कोई नया रिश्ता अप्रत्याशित रूप से जीवन में प्रवेश करता है और यह सब मिलकर व्यक्ति को यह सिखाते हैं कि जीवन स्थिर नहीं है बल्कि निरंतर परिवर्तनशील, और इस परिवर्तन को समझना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। जब व्यक्ति अपने पुराने अनुभवों को पीछे मुड़कर देखता है तो उसे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि हर घटना ने उसे किसी न किसी रूप में तैयार किया है और वह आज जिस स्थान पर है वहां तक पहुंचने में हर छोटी बड़ी घटना का योगदान रहा है। यही समझ धीरे धीरे मन को शांति देती है और अनावश्यक भय कम होने लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को लगता है कि उसके विचार अचानक गहरे हो गए हैं और वह छोटी बातों में भी अर्थ खोजने लगता है, और यहाँ कोई असामान्य स्थिति नहीं है बल्कि यहाँ उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें मन अधिक जागरूक हो रहा होता है और अपने आसपास की ऊर्जा को अधिक संवेदनशीलता से महसूस कर रहा होता है। इस अवस्था में व्यक्ति को यहाँ समझना आवश्यक होता है कि हर संकेत को डर के रूप में नहीं बल्कि समझ के रूप में देखा जाए, क्योंकि हर संकेत किसी दिशा की ओर इशारा करता है, लेकिन वह दिशा हमेशा स्पष्ट नहीं होती। उसे समझने के लिए अनुभव और धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति अपने भीतर के भय को कम करता है और अपने विचारों को स्पष्टता देता है तो उसे यह एहसास होता है कि जीवन उतना जटिल नहीं है जितना पहले लगता था, बल्कि जटिलता केवल दृष्टिकोण में होती है और जैसे ही दृष्टिकोण बदलता है वैसे ही वास्तविकता भी बदलने लगती है।